हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, इसका क्या यूज़ होता है, इसको हर एक चीज़ को डीप तरीके से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद इसका स्पोकन इंग्लिश में क्या यूज़ होता है ये भी हम जानेंगे। काफ़ी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है इसकी डेफिनेशन। एक कॉन्ट्रैक्शन इज द शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स वेयर लेटर आर omitted and replaced with an apostrophe and is commonly used in spoken and informal written English। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये एक तरीके से शॉर्ट एंड फॉर्म होती है। मीन्स जहाँ दो वर्ड होते हैं उनको मिलाकर जब एक वर्ड बनाया जाता है, यानी शॉर्ट तरीके से जब बनाया जाता है तो उसको ही कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि दे, ये एक वर्ड हो गया, विल एक वर्ड हो गया, ये हो गया हमारी जितने भी ये वर्ड होते हैं स्टार्टिंग के। मीन्स दे, ही, शी, इट, दैट, ये सारी प्रोनाउन होती है। और ये विल हो गया हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इनको मिलाकर जो शॉर्ट तरीके से बनाया जाता है उसको ही कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि दे विल है, दे विल का बनेगा दे विल। मीन्स यदि इसको शॉर्ट बनाएंगे तो दे तो ऐसी रहेगा और WI हटा के LL लग जाएगा अपोस्ट्रोफी के साथ। ये शॉर्ट तरीका हो जाएगा एक तरीके से। इन्हीं को ही हम पढ़ने वाले हैं और ये कई तरह के होते हैं। मीन्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो चलिए हर किसी को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो ये वर्ड और ये कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि ही इज़ है। अब ही इज़ को यूज़ करेंगे ही इज़। अब यहाँ पे हमने ही का सेम ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफ को यूज़ किया और आई को हटा दिया और एस यूज़ कर दिया तो बन गया हीज़। ऐसी ही हैज़, ही हैज़ का हो जाएगा हीज़, ये भी सेम है। अब आई एम का हो जाएगा एम। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हॉलीवुड मूवी या फिर इंग्लिश मूवी होती है उसमें अब इसका कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या सेंटेंस या कोई क्या वर्ड बोल दिया कुछ नया, वो यही वर्ड होते हैं। यदि आपने इन वर्ड्स को सीख लिया तो आप भी इजीली इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं और काफ़ी नई चीज़ सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे कि ही हैड है तो ही हैड का हो जाएगा हेड, और ही वुड है, ही वुड का ही वुड हो जाएगा, और आई विल है तो आई हो जाएगा। मीन्स आई है, अब इसको WI हटा के LL लगा दिया जाएगा। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे दो चीज़ों की सेम है। जैसे कि ही इज़ और ही हैज़ दोनों का सेम हो रहा है, ही इज़ ही इज़। अब इसका डिफरेंस क्या है इसको हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। ऐसे ही यहाँ पे ये है ही हैड और ही वुड, इनका भी दोनों का ही सेम है, ही, हेड, हेड। ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन जाएगी, इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे आगे। इस तरीके से पहले कॉन्ट्रैक्शन को जानेंगे कि यह किस तरीके की होती है और क्या होती है। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया आई विल का आई विल। अब अगले पेज पे देखते हैं हम। अब जैसे कि वी आर है तो वी आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने वी का तो जो प्रोनाउन है वो सेम रहेगी, वी का वी रहेगा और ए हटा के अपोस्ट्रोफ को यूज़ किया, आर ई लगा दिया आर की फॉर्म में। अब दे आर है तो देर हो जाएगा। अब देर इज़ है तो देर इज़ हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मैटर रखता है इसमें। अब जैसे कि यू आर है तो यू आर को हो जाएगा योर, और वी हैव है तो वे हो जाएगा। यहाँ पे एच ए का हट मीन्स जो सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन जो है वी का वी रहा, और यहाँ पे HA हटा दिया, वी यूज़ किया अपोस्ट्रोफी के साथ। जैसे कि यू हैव है तो ये हो जाएगा। ही विल है तो WI हट जाएगा और LL लग जाएगा, सब्जेक्ट सेम है। नेक्स्ट, शी हैड है तो शेड हो जाएगा। केवल यहाँ पे एच, शी का सी सेम है और HA हट गया, D लग गया। अब देर आर है तो देर हो जाएगा। हेयर इज़ है, हेयर इज़, इसका बन जाएगा हेयर इज़। आई हट जाता है, एपोस्ट्रोफी हटा, एपोस्ट्रोफी लगाया और एस लगा दिया, ये इसकी हो गई कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रिटर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये पता होनी चाहिए, अक्सर हम कंफ्यूज जाते हैं बट इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। दैट इज़ है, दैट इज़ का दैट्स हो जाएगा, आई हट जाता है, एपोस्ट्रोफी लगता ही एस लग जाता है। अब देयर विल का हो जाएगा देयर विल। जैसे कि डू नोट का हो जाएगा डोंट, डू सेम रहा और एन लगते और एन का एन रहा, ओ हटा के यहाँ पे अपस्ट्रोफी और टी का यूज़ किया है, ये नेगेटिव के लिए है।
ऐसी डज नॉट है, डज नॉट का डज का सेम एज इट इज रहा, उसके बाद एन यूज़ किया, ओ को हटा दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डजंट हो गया इसका। अब है इज नॉट, इजंट का हो गया इजंट। अब इसका सेम ऐसे रहा, एन एन का एन यूज़ किया, ओ हटा के एन यहाँ पे लिखा और अपोस्ट्रोफी टी यूज़ किया। आर का आर नॉट का हो गया आरेंट। ऐसी डिड नॉट का हो गया डिडंट। नेगेटिव में केवल एन जैसे नोट होता है, ओ को हटा के एन, उसके बाद अपोस्ट्रोफी टी का यूज़ किया। अब नेक्स्ट है वी वेयर नॉट, तो हो गया वेरेंट हो गया। वाज नॉट वाजंट हो गया। विल नॉट, ये काफ़ी मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। वांट, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज भी कर देता है, जैसे कि विल है, नॉट है, विल नॉट, यदि आप देखोगे तो इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बनना, तो ये एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा। जब भी आपको विल नॉट दिखे तो ये याद रखना, WON अपोस्ट्रोफी टी, ये विल नॉट का वांट। नेक्स्ट है हैड नॉट है, तो हैडेंट बन गया। यहाँ पे सेम हैड यूज़ किया और एन, बस इसमें ओ हटा दिया और एन लिख के अपोस्ट्रोफी के साथ टी यूज़ किया सेम। यहाँ पे हैज़ नॉट है, हैजेंट, और हैव नॉट, हैवेंट, और शैल नॉट का है, शैल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे इसको भी एज इट इज याद कर रखना पड़ेगा। जैसे विल नॉट है तो इसका वुडंट, कुड नॉट कुडंट। प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मैटर रखती है इसमें, लेकिन हु इज़ या फिर हु हैज़, हु इज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इज़ और हैज़ दोनों का सेंस सेम ही बनना था। एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते ही दोनों का ही सेम लगा, लेकिन इस डिफरेंस को जानेंगे थोड़ी देर बाद। अब नेक्स्ट है हाउ आर, हाउ का बन जाएगा हाउ, हाउ लिख के जब भी आर यूज़ किया था तो हमने ए हटा के एपोस्ट्रोफी आर यूज़ किया था। और नेक्स्ट हमारा हु हैड है तो हु हैड हो जाएगा। हैड के साथ हमने अभी देखा था एच ए हटा के एपोस्ट्रोफी डी का यूज़ किया था, ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही है हु आर, हु आर का हो जाएगा हु आर। अब हु विल का हु विल हो जाएगा। अब ये देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन में कि जैसा ही है, ही इज़ या फिर ही हैज़, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन बनना था, शॉर्ट फॉर्म जो बनती ही इज़, ये सेम है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो अब इसे सेंटेंस से क्लियर करते हैं, जैसे कि ही इज़ रनिंग इन द पार्क। यदि किसी सेंटेंस में बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ की जाती है, तो आप समझ जाना यहाँ पे इज़ का यूज़ क्या है। मिस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ की है तो उसमें इज़ यूज़ किया है, तो इसका ही इज़ हो जाएगा। यहाँ पे इज़ यूज़ किया है, ये आपको पता चल गया, ये आपकी ये बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है। यदि शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है और उससे पहले हैज़ का यूज़ किया है, तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका शी हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। V3 है तो हैज़ का यूज़ किया है, यदि V1 है प्लस ING है तो ही इसका यूज़ किया है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गई एकदम। अब नेक्स्ट होती है, यदि हम ही वुड या ही हैड यूज़ करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन जो हेड बनना था, हेड। अब इसको भी हम दूर करते हैं, सेंटेंस है जैसे कि व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले इन द पार्क। जब मैं यंग हुआ करता था तो मैं पार्क में खेला करता था। तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है वुड के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो इसका इसमें वुड का सेंस आएगा। मीन्स आप समझ जाना, आई वुड यूज़ किया है यदि V1 यूज़ किया है तो। अब दूसरा सेंटेंस, आई हैड ऑलरेडी इटन डिनर व्हेन शी अराइव्ड। उसके पहुँचने, जब वह पहुँची तो मैं ऑलरेडी डिनर कर चुका था। यदि हैड के साथ V3 यूज़ किया जाता है, V3 तो वैसे यूज़ किया जाता है, हैड के साथ V3 यूज़ करते हैं तो आप समझ जाना यहाँ पे आई हैड यूज़ किया है। मीन्स इसमें डी का ये साउंड आएगा, मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन बनेगा वो डी का ही बनेगा। यदि हम V3 यूज़ करते हैं मीन्स V1 के साथ वुड यूज़ किया जाएगा और V3 के साथ हैड का यूज़ किया जाएगा।
मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी नई चीज़ सीखी होंगी, तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।